हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 से पहले क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल दिए गए हैं फंक्शन के, x माइनस वाई माइनस पाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दो टाइप हैं। फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट केस, उसमें आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। y कैन बी रिटन एज x माइनस पाई। पर जो सेकेंड केस है उसमें हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन के एंगल में एक्स वाई है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या आ गया आपके पास, व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इट इज़ ईजी टू सॉल्व फॉर y, that means y can be written as y is equal to fx, then y is explicit function। अगर आप इजीली y को सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट केस में हमने y की वैल्यू निकाली y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस पाई, तो इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जो सेकंड केस है इसमें हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स वाई एंगल में है साइन के और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जहाँ पर y की वैल्यू इजीली सॉल्व हो रही हो, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जहाँ y सेपरेट नहीं हो सकता है वो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। अब डेरिवेटिव आ रहा है 5.3 में। फॉर्मूले हमारे पास कोस इनवर्स x, कॉस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का इसी का पॉजिटिव होता है। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का इसी का पॉजिटिव होता है। सीकेंट और कॉसिकेंट के फॉर्मूले इनवर्स के सेम हैं, बस नेगेटिव है एक दूसरे के। सीकेंट का पॉजिटिव है 1/x√(x²-1) और कॉसिकेंट इनवर्स का पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.3, फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। इस सब में y दे रखा है आपको dy/dx निकालना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस सब में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x + 3y = sin x। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx/dx, यानी x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा। y का विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा dy/dx, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो 3 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह 2x का 2 × 1, 3y का 3 dy/dx, साइन y का cos y, फिर y का करेंगे तो dy/dx। ये ध्यान रखना है, जहाँ x है x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, पर अगर एंगल में y है तो y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dy/dx वाली ये दो टर्म है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, dy/dx कॉमन आ गया, और ये पार्ट जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा 2 की। ये आंसर आ जाएगा आपका। बस y के साथ आपको dy/dx लगाना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ax का a हो जाएगा, ये हो जाएगा b एज इट इज़ y² का 2y। पहले पावर का करते हैं, अब एंगल फंक्शन का करेंगे, y का dy/dx, cos y का माइनस साइन y इंटू dy/dx। सेम प्रोसीजर है, dy/dx कॉमन ले लेंगे, एक तरफ कर लेंगे dy/dx वाले, और बाकी इधर आ जाएगा। इसी तरह सेम फोर्थ है आपका x इंटू वाई, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कैसे, x y का डेरिवेटिव x एज इट इज़, y का हो जाएगा dy/dx, फिर प्लस y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया x dy/dx प्लस x y एज इट इज़, x का 1 और x एज इट इज़, y का dy/dx। y² का क्या हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, tan x का होता है secant स्क्वायर x, और y का क्या हो गया dy/dx। फिर dy/dx वाले कंबाइन करने हैं एक तरफ, बाकी सब राइट पर, और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। इसी तरह सेम आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ में क्या हमारे पास, x³ का हो जाएगा 3x²। यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में, x² एज इट इज़, y का dy/dx, y एज इट इज़, x² का हो जाएगा 2x। सेम यहाँ पर y² का हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ 1, y³ का हो जाएगा 3y² इंटू dy/dx। बस एक ही स्टेप में डेरिवेटिव हो जाएगा, उसके बाद dy/dx वाले एक तरफ करने हैं, बाकी एक तरफ करने हैं आपको,
और कॉमन लेना है, ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इसको साइड पे ले जाना है दूसरी साइड पे, तो वो डिवाइड में चले जाएंगे। तो ये आ गया आपका dy/dx। 7th में क्या है, साइन स्क्वायर वाई। पहले स्क्वायर का करेंगे 2 sin y, फिर sin y का करेंगे कोस y, और फिर y का करेंगे dy/dx। अगर आपके पास कोई भी चीज़ इस तरह से दे रखी है तो 3 चीज़ें यहाँ पर, सबसे पहले है पावर, फिर है आपका फंक्शन, फिर है आपका एंगल। तो सबसे पहले हम करते हैं पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव करने के बाद आप करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद हम करते हैं एंगल का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले पावर का स्क्वायर है 2 sin y, फिर sin y का cos y, फिर y का dy/dx, फिर यहाँ पर भी cos का माइनस sin xy, फिर xy पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x dy/dx प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। बाकी सेम वही है, dy/dx कंबाइन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर वाई का 2 sin स्क्वायर एक्स के बाद साइन का भी करेंगे, साइन का बन जाएगा cos x, कॉस स्क्वायर वाई का 2 cos y, फिर cos y का माइनस साइन y, और फिर y का dy/dx। पहले पावर, फिर फंक्शन और फिर एंगल। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। आगे नेक्स्ट भी सेम है, आपको क्या करना है, यहाँ फार्मूला बनाना है। अगर x की वैल्यू हम tan थीटा पुट कर दें तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। x की वैल्यू हमने पुट की tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये बन गया 2 tan अपॉन 1 + tan²। sin 2 थीटा का फार्मूला है, sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा रह गया, थीटा का मतलब tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे 2 एज इट इज़, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x²। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/1 + x²। इसी तरह यहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो ये कैंसिल, 3 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। सेम यहाँ पर tan पुट करेंगे तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, टेंजेंट पुट करेंगे तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। अब साइन इनवर्स के साथ साइन हो तभी कैंसिल हो सकता है, तो cos कैन बी रिटन एज sin 90 - थीटा। तो cos 2 थीटा को हमने लिख दिया sin 90 - 2 थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/2 - 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पुट किया tan इनवर्स x। आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका ध्यान रखना है, ये अगर थीटा में क्वेश्चन चल रहा है पर आपको जो आंसर चाहिए, जो डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो पहले थीटा से x में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर थीटा में डेरिवेटिव नहीं करना है, x में कन्वर्ट करना है पहले। π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 13th क्वेश्चन है, cos इनवर्स 2x/1 + tan² x। इसी तरह यहाँ पर भी tan पुट करें तो ये sin 2 थीटा बनता है। अब cos इनवर्स के साथ cos चाहिए तो sin कैन बी रिटन एज cos 90 - थीटा। तो ये π/2 - 2 थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू फिर पुट करेंगे tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। यहाँ पर x की जगह साइन पुट करें तो ये 2 sin थीटा हो जाएगा, 1 - sin² का रूट cos बन जाएगा, 2 sin × cos sin 2 थीटा होता है, ये फिर 2 थीटा रह जाएगा, और थीटा की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ sin इनवर्स x। तो ये आ गया 2 sin इनवर्स x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। लास्ट क्वेश्चन है आपका 15, सीकेंट इनवर्स 1/2x² - 1। x की जगह यहाँ पर cos थीटा पुट करें तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos² थीटा - 1। तो x की जगह पुट किया हमने यहाँ पर cos थीटा, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, ये बन गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। 1/cos कैसे को लिख सकते हैं हम, सीकेंट, तो सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा रह गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे cos इनवर्स x, cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 - 1/√1 - x²। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।